हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 4 का चैप्टर नंबर 8 कार्ड्स एंड व्हील की वर्कशीट की। उसमें जो आपके किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो उसमें हमें पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में किसके बारे में बात कर रहे हैं वो। सो कार्ड्स एंड व्हील में क्या होते हैं, आपका सर्कल होता है। सो ये चैप्टर जो है उसमें किसके बारे में बात हो रही थी, आपके सर्कल के बारे में। सो सर्कल में जो है बहुत सारी चीज़ें होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर ये जो मिड में जो पॉइंट होता है उसका, जैसे आप कंपास से या फिर किसी भी चीज़ से अगर सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उसका जो मिड का पॉइंट होता है वो होता है आपका सेंटर। एंड देन जो उस सेंटर से लेकर किसी भी, मतलब जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने लाइन लगा दी, ओके, बाउंड्री तक, यानी कि सर्कल की बाउंड्री तक अगर आप कोई लाइन लगाते हो तो वो क्या होता है आपका डायामीटर, सॉरी रेडियस होती है वो, डेट विल बी रेडियस। उसके बाद में अगर वो लाइन सेंटर को क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ, ठीक है, जैसे ये ब्लू वाली लाइन है, यहाँ से शुरू हुई है, सर्कल की बाउंड्री से शुरू हुई है, सेंटर को क्रॉस किया बाउंड्री के, यानी कि दूसरी तरफ वो जा रही है। सो ये होता है आपका डायामीटर। अब इनमें जो है रेडियस एंड डायामीटर में जो है आपका एक, आप बोल सकते हो कि रिलेशन होता है। वो क्या होता है कि डायामीटर जो है वो रेडियस का डबल होता है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये और ये वाला पार्ट, ये यहाँ से यहाँ तक क्या था आपका रेडियस था, और जब इसको मैं यहाँ से और आगे तक ले जाऊँ तो ये आपका क्या बन जाएगा डायामीटर। यानी कि रेडियस का अगर आप डबल करते हो तो आपका डायामीटर बनता है, एंड डायामीटर का अगर आप हाफ करोगे तो आपकी रेडियस बनेगी। ओके, देन उसके बाद में एक और आता है यहाँ पर, ये जो इसकी बाउंड्री है टोटल, इसे हम क्या बोलते हैं, जैसे स्क्वायर या फिर अगर रेक्टेंगल होता है उसका हम लेते हैं तो उसे हम पेरीमीटर बोलते हैं, अगर बाउंड्री का हम टोटल लेंथ ले रहे होते हैं। सो अगर इसकी टोटल लेंथ हम ले रहे हैं तो वो क्या होती है, सो वो होता है आपका सर्कमफ्रेंस। जो टोटल बाउंड्री होती है इसकी, इसे हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। देन इसके बाद जो है इसमें एक और आता है लॉन्गेस्ट कोड, या फिर कोड जो है क्या होती है। सो कोड क्या होती है, जो भी लाइन आप सर्कल के अंदर ड्रॉ करते हो, ओके, वो लाइन ज़रूरी नहीं कि आपकी सेंटर के अंदर से हो, कोई भी लाइन अगर आप सर्कल के अंदर ड्रॉ करते हो। फॉर एग्जांपल मैंने ये सर्कल यहाँ पर ड्रॉ किया, ओके, अब इसके अंदर मैं कोई भी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ये लाइन हो गया, ये हो गई, मीन्स उसके दोनों जो है मतलब बाउंड्री के एक तरफ से शुरू होकर दूसरी तरफ वो टच करना चाहिए। ओके, वो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, तो ये आपकी क्या होती है, कोड। सो ये होती है आपकी कोड। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि इनमें सबसे बड़ी कोड कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी कौन सी होती है, आपका डायामीटर। डायामीटर क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट कोड होता है किसी भी सर्कल का। ओके, देन उसके बाद में आपने क्लास 4th में ही एक चीज़ आई थी, और वो क्या था कि जैसे आर्क, फर्स्ट चैप्टर है बिल्डिंग विद ब्रिक। सो उसमें जो है इसकी बात होती है आर्क की। सो आर्क क्या होता है, जैसे ये हमारा पूरा सर्कल है, ओके, इसका अगर मैं कुछ पार्ट जो है, इतना पार्ट मैंने रिमूव कर दिया, अब सर्कल का सिर्फ यही पार्ट बचा है ऊपर वाला, ठीक है, सिर्फ ये पार्ट बचा, ये पूरा सर्कल था, ये पूरे सर्कल में से मैंने क्या किया, इतना पार्ट रिमूव कर दिया। सो ये जो बाकी का पार्ट बना है, बचा हुआ है, इसे हम बोलते हैं आर्क। सो ये जो है आपका ऑलरेडी चैप्टर 1 में भी आ गया था। सो अब इनसे जो है ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपको जब भी आप सर्कल के बारे में बात करते हैं। सो सबसे इम्पोर्टेंट, सर्कल में एक सेंटर होता है जो उसका मिड पॉइंट होता है, और मिड पॉइंट से अगर बाउंड्री की एक साइड तक अगर आप जा रहे हो, यानी कि हाफ जा रहे हो इधर, तो वो क्या होगा, आपकी रेडियस होगी। अगर बाउंड्री दोनों तरफ से उसको टच कर रही है, सेंटर से वो चीज़ पास हो रही है, ठीक है, तो वो आपका डायामीटर हो जाएगा। देन उसके बाद जो सर्कल की बाउंड्री होती है उसे हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। एंड देन आर्क होती है एक, जो सर्कल का छोटा सा पार्ट होता है। देन उसके बाद में कोड की बात हुई थी, तो कोई भी लाइन जो सर्कल के दोनों पार्ट को टच कर रही है, यानी कि बाउंड्री के जो है अगर एक पार्ट से शुरू हो रही है तो दूसरे पार्ट तक वो जा रही है, यानी कि बीच में वो कहीं नहीं रुकेगी। जैसे ये अगर सर्कल है, ओके, सॉरी ये सर्कल नहीं है, सो ये सर्कल हो गया, अगर यहाँ पर है, ठीक है,
ये हमारा सेंटर हो गया। अब देखो ये सिर्फ यहाँ इस बाउंड्री तक आ रही है, ठीक है, ये इस तरफ जो है कम्प्लीटली नहीं जा रही है, तो इसलिए इसे हम कोड नहीं बोलते। कोड क्या होती है, जब बाउंड्री को दोनों तरफ से वो लाइन या जो भी चीज़ है वो टच करेगी तो वो उसकी क्या होगी, कोड होगी। सो ये सब चीज़ें जो हैं आपके सर्कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका चैप्टर है कार्ड्स एंड व्हील्स, उसमें इंपॉर्टेंट क्या था, आपको सर्कल के बारे में बताना है, सर्कल क्या होता है, उसमें पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो मेन यही है। सो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। द रेडियस इज डैश ऑफ द डायमीटर। सो ये हमने अभी किया है। रेडियस जो है डायमीटर का क्या होता है, हाफ होता है। अब हाफ कहते कैसे होता है, जैसे ये हमारा सर्कल है, ओके, ये हमारा सर्कल हो गया। देन यहाँ पर अब ये क्या है, आपकी रेडियस है, ओके। सेम अगर इसी के ऊपर से मैं सेंटर से लेकर जा रही हूँ वो लाइन को और लेकर जाऊँ सेंटर से दूसरी तरफ तक, तो वो क्या बन जाता है, आपका डायमीटर। यानी कि रेडियस क्या है, डायमीटर का हाफ होता है, और डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल। यानी कि रेडियस को अगर आप 2 टाइम, एक इस तरफ और दूसरा उस तरफ रख रहे हो, तो वो क्या बन जाता है, आपका डायमीटर। सो डबल ऑफ रेडियस करते हैं तो वो आपका डायमीटर बनेगा, एंड जब उसका हाफ करते हैं तो वो आपकी रेडियस बन जाती है। और लॉन्गेस्ट कोड जो है वो क्या होती है, डायमीटर। अब कोड की बात हमने ऑलरेडी की थी। कोड क्या होती है, जो बाउंड्री के दोनों साइड को टच करती है, ठीक है। वो सेंटर को लेते हुए भी टच कर सकते हो, बिना सेंटर के भी, जैसे ये वाली भी एक कोड है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या होगा कि वो दोनों साइड बाउंड्री के टच कर रही है। द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल इज कॉल्ड। सर्कल के अराउंड जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। देन द डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑलवेज पासिस थ्रू इट्स। जो सर्कल का डायमीटर होता है वो हमेशा किससे पास करता है, सो किससे पास होता है, हमेशा सेंटर से। क्योंकि अगर वो सेंटर से पास नहीं होगा तो वो जो है आपका डायमीटर नहीं हो सकता। क्योंकि ये देखो बहुत सारी लाइंस होंगी जो सेंटर से पास नहीं हो रही, तो इसे हम डायमीटर नहीं बोलते। डायमीटर क्या होगा, जो सिर्फ सेंटर से पास होगा, बाकी सब क्या है, आपकी कोड होंगी। द डैश डिवाइड द सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो कौन सी चीज़ ऐसी है जो सर्कल को जो है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, तो वो क्या होता है, आपका डायमीटर। बिकॉज डायमीटर क्या करता है हमेशा, अगर आप चाहें तो एक पेपर ले सकते हैं, पेपर में क्या करेंगे, सर्कल शेप कट कर सकते हैं। देन उसको बाद जब आप फोल्ड करोगे, ठीक है, जहाँ पे उसका सेंटर है वहाँ से फोल्ड करोगे, या फिर आप नॉर्मली फोल्ड करते हो कि वो इक्वल हो जाए, ओके। सो जब भी आप उसको फोल्ड करोगे तो आप देखोगे कि वो बिल्कुल डायामीटर जो था उसका वहीं से फोल्ड करने पर इक्वली हो रहा है दोनों साइड पे। सो सिर्फ डायमीटर ही ऐसा है जो सर्कल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, 2 इक्वल पार्ट्स में। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द बाउंड्री इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड। अब ये क्या बोल रहे हैं, जैसे ये हमारा सर्कल है, देन इसके सेंटर से, ओके, इसके सेंटर से अगर मैं सर्कल की बाउंड्री पर कहीं से भी कोई एक लाइन लेकर जा रही है जो बाउंड्री तक जा रही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सो ये क्या होती है, आपकी रेडियस। और एक सर्कल में आप कितनी भी रेडियस और कितने भी डायमीटर ड्रॉ कर सकते हो, उनकी कोई लिमिट नहीं होती। सेंटर एक ही होता है, सेंटर की लिमिट है कि एक ही सेंटर होगा, लेकिन रेडियस की कोई लिमिट नहीं होती है। नाउ अ सर्कल हैज़ डैश सेंटर। सेंटर कितने होते हैं, ओनली 1। अ लाइन सेगमेंट डेट जॉइन द सेंटर ऑफ द सर्कल द बाउंड्री। अब एक लाइन सेगमेंट दिया है इन्होंने, यानी कि एक लाइन के बारे में बात की है जो क्या करता है, जॉइन द सेंटर, सेंटर को जॉइन करता है किससे, सर्कल की बाउंड्री से, तो वो क्या होती है, रेडियस, ओके। बोथ तरफ को करेगा सो वो डायमीटर होगा, अदरवाइज वो क्या है, रेडियस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सर्कल इज अ डैश फिगर। एक सर्कल जो है कैसे फिगर है, सो ओपन एंड क्लोज हमने किया था। ओपन फिगर क्या होती है, जो कहीं भी बंद नहीं होती। अब ये देखो ऐसे लग रहा है कि जैसे इसमें रास्ता बना है, ठीक है। एंड क्लोज कौन सी होती है, ये। सो हमारा सर्कल क्या है, क्लोज्ड है, ओके। सो ये तो करेक्ट है। देन इन्होंने बोला कि क्या वो कर्व भी है, सो कर्व भी है वो, ठीक है। सो ओपन एंड कर्व है, तो ओपन तो वो नहीं है, सो ये भी नहीं हो सकता एंड ओपन भी नहीं हो सकता। देन एक है नन ऑफ दिस। सो इसमें जो है हम क्लोज्ड फिगर को टिक कर सकते हैं, बिकॉज ये क्या है, क्लोज्ड एंड कर्व है, कर्व का ऑप्शन इसमें नहीं है। सो क्लोज्ड कैन बी आंसर फॉर दिस। नाउ अ सर्कल इज फॉर्म्ड बाय दीज लाइन्स। अब सर्कल जो है किससे बनता है, स्ट्रेट लाइन, जिगजैग लाइन और कर्व लाइन। सो किससे बनता है वो, कर्व लाइन से।
जिगजैग आपकी इस तरह से होती है तो इस तरह सर्कल नहीं बनता, स्ट्रेट ऐसे होती है, सो स्ट्रेट लाइन से तो आप किसी तरह भी सर्कल नहीं बना सकते। सो कौन सी लाइन से? कर्व लाइन से जो है हम सर्कल बनाते हैं। चूज़ द ऑप्शन विच इज़ अ सर्कल। अब इनमें से सर्कल कौन सा? अब देखो ये जो है आपका सर्कल नहीं होता, ये इलिप्स होता है और ये आपका सर्कल होता है। ओके, नाउ फाइंड द रेडी ऑफ फॉलोइंग सर्कल्स इन मिलीमीटर। सो ये जो है सर्कल्स दिए हैं छोटे छोटे, आपको क्या लेना? अपना स्केल लेना है, देन इनको मेजर करना है कि इनकी जो है लेंथ कितनी है, यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपको इनका मेजरमेंट करना है, और इन मिलीमीटर ना कि सेंटीमीटर। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 2 सेंटीमीटर है। ओके, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो आपको इसे मिलीमीटर में बताना है। सो मिलीमीटर में ये कितना हो जाएगा? 20 मिलीमीटर। ऑलरेडी हम सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर में कन्वर्ट करना ऑलरेडी कर चुकी हैं, और ये आपका हो जाएगा 15 मिलीमीटर। देन दिस कैन बी 9 मिलीमीटर और 5 भी हो सकता है, जस्ट आपको अपने उससे चेक करना पड़ेगा। दिस कैन बी 30 मिलीमीटर। आपने जब अपना स्केल देखा होगा ना, देखो इस तरह से आपका स्केल होता है, और यहाँ पर जो नंबर्स लिखे होते हैं जैसे 1 है, देन 2 है, उसके बीच में बहुत छोटी छोटी लाइंस बनी होती हैं। 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो अब ये जो छोटी छोटी लाइंस है ना, ये वाली, ये होते हैं आपके मिलीमीटर्स। तो इनके अकॉर्डिंग आपको जो इनको काउंट करना है। जब 10 मिलीमीटर एक साथ मिलते हैं तो आपका क्या बनाते हैं? 1 सेंटीमीटर। अब देखो इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 मिलीमीटर एक साथ बनते हैं तो आपका 1 सेंटीमीटर हो जाता है। सो इस तरह से आपको स्केल पर इन्हें मेजर करना है। नाउ नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ ईच सर्कल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बहुत सारे पार्ट्स इन्होंने दिए हैं, ये हमें बताना है डायमीटर के कौन सा है। सो डायमीटर कौन सा होगा? जो सर्कल से सेंटर से पास होगा। सेंटर से कौन सा पास हो रहा है? ये। और हमें जब भी इस तरह से बताना है तो उसके दोनों पॉइंट, यानी कि हम लाइन सेगमेंट की बात करें। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है? जब हमें उसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट पता। अब देखो ये मैंने लाइन बता दी, अब आपको पता है इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका लाइन सेगमेंट। अब मैं एक और लाइन लगाती हूँ। अब आपको इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट नहीं पता, क्या पता ये और भी उधर जा रहा हो या इस तरफ से उधर जा रहा हो। सो यहाँ पर हमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं पता, तो ये सिर्फ आती है आपकी लाइन, और जिसका हमें स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट पता होता है वो होता है आपका लाइन सेगमेंट। सो जब भी इस तरह से हमें स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट पता हो तो हमें जो है उसके स्टार्टिंग एंड एंडिंग दोनों पॉइंट लिखना होता है, तब हम उस पार्ट को डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डायमीटर दिया है। अब आप डायमीटर देखेंगे, डायमीटर कितना है? A। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या है इसका? B। सो ये क्या हो गया? A एंड B। सेम कोड के लिए बात कर रहे हैं, डायमीटर भी कोड होता है, लेकिन हम दूसरी वाली कोड देखेंगे यहाँ पर, वो क्या है? ये। सो इसके पॉइंट कौन से? स्टार्टिंग पॉइंट D और देन C। आप CD भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि DC ही लिखो, आप CD भी लिख सकते हो। देन उसके बाद बात कर रहे हैं रेडियस की। अब रेडियस कौन सा है यहाँ पर? रेडियस आपका सेंटर से शुरू होता है, बाउंड्री तक जा रहा है। सो सेंटर है आपका O से शुरू हो रहा है, कहाँ जा रहा है? X तक। सो OX। सेम यहाँ पर डायमीटर देखना है, डायमीटर हो गया आपका EC। O जो है हर जगह जब भी आपको सर्कल मिलेगा, O जो दिया होगा वो उसका ओरिजिन होगा, यानी कि सेंटर पॉइंट वो रहेगा आपका। देन कोड BD और रेडियस है आपकी OA। सेम यहाँ पर डायमीटर है NQ, कोड MR एंड रेडियस OP। जब भी आप रेडियस की बात करो तो आप हमेशा उसे सेंटर से शुरू करना। ठीक है, इनको हम RM या MR लिखें सेम है, QN या NQ लिखे तो भी सेम है, आप PO लिखोगे तो भी ठीक है, लेकिन जब भी हम किसी चीज़ की स्टार्टिंग करते हैं तो वो कहाँ से होता है? ओरिजिन से होता है। जैसे कि आप बहुत छोटे होते हो देन धीरे धीरे बड़े होते हो ना, एकदम से तो बड़े नहीं होते। तो सेम ओरिजिन कहाँ से हुआ है? O से। तो इसलिए हम शुरू कहाँ से करते हैं? O से जाते हैं बाउंड्री तक। ओके, सो इसलिए हम ट्राई करो कि आप हमेशा रेडियस खासकर सेंटर से लिखो, सेंटर O आपका रहेगा एंड देन जो पॉइंट है वो। सेम यहाँ पर डायमीटर आपका कौन सा रहेगा? R एंड T। ध्यान रखना आपको डायमीटर में क्या होना चाहिए? ये सेंटर पॉइंट से वो क्रॉस होकर जाने चाहिए, यानी कि जो डायमीटर वाली कोड होगी, जो लाइन होगी, उसके बीच में आपका ये O आना चाहिए। अब देखो ये वाली लाइन जो है इसके ऊपर ये है ना O। ठीक है, सो ये आपका है डायमीटर। सो RT
देन कोड हो गया आपका QS एंड देन रेडियस हो गया PNO और OP। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर आपका डायमीटर रहेगा DB, कोड है EC एंड OA आपकी है रेडियस। यहाँ पर आपका डायमीटर है YZ, कोड है WV एंड रेडियस है ONX। नाउ गिव द रेडियस इफ़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज़। अब हमें इनकी रेडियस बतानी है अगर इनका डायमीटर इतना है। तो देखो अब क्या करना है, हमें रेडियस बतानी है और दिया क्या है हमें, डायमीटर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डायमीटर को डिवाइड कर देना है 2 से। अब 2 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि डायमीटर क्या होता है, उसका डबल होता है। ठीक है, जैसे ये हमारा सर्कल है, तो जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, देखो ये मेरी रेडियस है यहाँ पर, ओके, एज जो डायमीटर है वो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ठीक है, और अगर मैं एक और रेडियस यहाँ बना दूँ तो ये दोनों इक्वल हो गई ना डायमीटर के। ओके, सो जब भी आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है और डायमीटर दिया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यानी कि मुझे जो है इस डायमीटर का हाफ पार्ट चाहिए ओनली। और जब भी हमें हाफ पार्ट चाहिए होता है हम क्या करते हैं, उसको 2 से डिवाइड करते हैं। हाफ का मीन्स 1/2, 1/2 मीन्स हमें वो नंबर को 2 से डिवाइड करना है। ओके, सेम अगर मुझे सिर्फ रेडियस दी है, फॉर एग्जांपल ये सेंटर है और मुझे सिर्फ रेडियस दी है कि इतनी रेडियस है, इसका कुछ भी जो है नंबर दे देंगे लाइक 3 सेंटीमीटर और समथिंग। सो अब मुझे जो है डायमीटर फाइंड आउट करना है। सो डायमीटर मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी, अब डायमीटर क्या होता है, जब रेडियस को मैं 2 टाइम्स ऐड कर रही हूँ, यहाँ भी 3 थी और ये भी 3 थी, सो कितना हो गया डायमीटर 6। यानी कि यहाँ पर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई, और जब रेडियस फाइंड आउट करेंगे डायमीटर से तो करना है डिवाइड। सो अब हमें करना है यहाँ पर डिवाइड, किससे डिवाइड करना है, हाफ फाइंड आउट करना है, यानी कि डिवाइडेड बाय 2। सो डैट विल बी 4.5 सेंटीमीटर। 7 को 2 से डिवाइड करोगे 3.5 सेंटीमीटर। 14 को 2 से डिवाइड करोगे 7 सेंटीमीटर। 15 को 2 से डिवाइड करोगे, सो डिवाइडेड बाय 2 इट विल बी 7.5 सेंटीमीटर। देन 12 को 2 से डिवाइड किया 6 सेंटीमीटर। 4 डिवाइडेड बाय 2 2 सेंटीमीटर। 22 डिवाइडेड बाय 2 11 सेंटीमीटर एंड 64 विल बी 32 सेंटीमीटर। देन 3 सेंटीमीटर 2 से डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 2। देन 11 5.5 सेंटीमीटर, 20 10 सेंटीमीटर एंड 34 17 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट है गिव द डायमीटर इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। अब रेडियस जो है हमें सर्कल की इतनी दे दी है, तो अब हमें इनका डायमीटर फाइंड आउट करना है। सो डायमीटर के लिए हमें क्या करना है, वो नंबर को मल्टीप्लाई करना है 2 से। अब जैसे फर्स्ट है हमारा 4.5, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से। सो एज इट इज़ ही करना है, कोई ये जो डेसिमल है, ये जो पॉइंट होता है एक्चुअली ये होता है आपका डेसिमल, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने किया है। सो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करो। 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी हो गया, 2 4 ज़ा 8 एंड 9। अब यहाँ पर देखो डेसिमल के बाद कितना डिजिट था, सिर्फ एक ही डिजिट है। सो यहाँ से हमें डिजिट काउंट करना है ओनली 1 1 एंड देन इसके आगे डेसिमल लगा देना है। और अगर डेसिमल के बाद 0 है, ठीक है, अगर डेसिमल के बाद आपका 0 आता है तो उसे हम वहाँ से हटा सकते हैं। सो आंसर क्या होगा 9। तो यहाँ पर कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। अब सेम इसी तरह से हमें क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 128 सेंटीमीटर, देन है 25.5 मल्टीप्लाई बाई 2 51 8 सेंटीमीटर। सबको सिर्फ क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा आंसर मिल जाएगा। रेडियस दिया है, डायमीटर फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड देन यू विल गेट योर आंसर 13 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 66 सेंटीमीटर। सो इस तरह से आप डायमीटर से रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं एंड रेडियस से डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ तो ट्रेस द फॉलोइंग डॉट्स विद अ पेंसिल और अ कंपास। सो यहाँ पर जस्ट क्या करना है,
आपको अपना पेंसिल लेना है या फिर अपना कंपास लेना है, जो भी मीन्स आपको यूज़ करना है। देन ये जो सर्कल दिए हुए यहाँ पर जो डॉट डॉट दिया हुआ है, इनको जस्ट क्या करना है, इस तरह से मैच कर देना है। मीन्स आपको ये जो डिज़ाइन बने हुए हैं इनको कंप्लीट करना है। जैसे इस तरह से जितने भी बने हैं। सो अब इसमें देखो, इसमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट इसको पहले वाले को कंप्लीट करो, ओके, जो अंदर है। देन सेकंड वाले को कंप्लीट करो, सबसे पहले जो अंदर है उसको, एंड देन धीरे धीरे जो वन बाय वन जो बाहर बने हुए हैं उनको आपको कंप्लीट करना है। और ये इस तरह से फ्लावर टाइप सा बन जाता है। ओके, नाउ दिस वन। तो आपको जस्ट क्या करना है, जो आपको ये डॉट्स दिए हुए हैं उनको फॉलो करते हुए इसे कंप्लीट सर्कल बना देना। जैसे ये वाला बन गया, इस तरह से बाकी सबको भी हमें करना है। नाउ ड्रॉ सर्कल ऑफ डिफरेंट साइजेस यूजिंग अ कॉइन। फॉर एग्जांपल मैंने कॉइन से ये सर्कल बनाया, दैट इज़ नॉट अ सर्कल। देन उसके बाद मैंने बैंगल लिया। अब बैंगल छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। देन कैप लिया छोटा सा, ठीक है। इस तरह डिफरेंट चीज़ें लेनी है। एंड देन उसके बाद जो है आपको क्या करना है, कलर द लार्जर सर्कल विद येलो। जो सबसे बड़ा सर्कल है उसको आपको येलो कलर कर देना है, ठीक है। सबसे पहले तो जो भी आपको घर में चीज़ें मिलती हैं जो सर्कल टाइप में है, ठीक है, जिनका बेस या फिर जैसे आपकी बैंगल होती है सर्कल होती है, ठीक है। वाटर बोतल का जो नीचे का पार्ट होता है वो सर्कल होता है, उसकी कैप सर्कल होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, उन सबको ले लेना है। एंड देन उनसे जो है आपको डिफरेंट क्या करने, ये बनाने हैं। एंड डिफरेंट साइज़ बनाने के बाद देन जस्ट आपको उनको कलर कर देना है। जो सबसे बड़ा सर्कल है उसका आपको येलो कलर करना है। एंड द स्मॉलर सर्कल मेड ग्रीन। और जो छोटा सा वाला सर्कल है ये वाला, इसे आपको कर देना है ग्रीन। ओके, नाउ ड्रॉ अ सर्कल ऑफ द फॉलोइंग रेडी। अब रेडी मीन्स होता है रेडियस, ओके। सो आपको जो है बहुत सारे सर्कल्स यहाँ पर ड्रॉ करने हैं। जब रेडियस का जो है प्लूरल आता है, यानी कि बहुत सारी रेडियस हो, सो उसे हम रेडी बोलते हैं। सो यहाँ पर आपको बहुत सारे सर्कल ड्रॉ करने हैं। यहाँ पर देखो बहुत सारे आपको रेडियस दे दिए गए हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हम इस रेडियस से सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे। आपको जैसे आपका कंपास होता है इस तरह से, ठीक है, इस यहाँ पर आप अपनी पेंसिल डालते हो, ओके, और यहाँ पर उसका वो पॉइंट होता है। सो यहाँ पर कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर, ओके। सो आपको क्या करना होगा, अपने कंपास से आपको क्या करना है, स्केल को मेज़र करना है, स्केल के साथ में इसे इस तरह से, ओके। एंड स्केल से मेज़र करके ये जब 2 सेंटीमीटर हो जाएगा तो इसे वहाँ पर पॉइंट में रखना है। एंड देन दूसरे वाले से क्या कर देना है, उसे ड्रॉ कर देना है सर्कल को इस तरह से। यानी कि जो ये मिड पॉइंट होगा ना, जहाँ पर आपने पेंसिल नहीं रखी है, जैसे यहाँ पर आपने इसे रखा पॉइंट था और ये आपकी पेंसिल वाला पोर्शन है। सो इसे जो है आपको इस तरह से घुमा देना है। जितना इन्होंने दिया है, जैसे 2 सेंटीमीटर दिया है तो आप कंपास को 2 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। 3 सेंटीमीटर दिया तो 3 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। एंड 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर। जैसे अगर 2 सेंटीमीटर है तो लगभग इतना होगा, ओके। सो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए आपका 2 सेंटीमीटर, ओके। 3 सेंटीमीटर है तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा इससे। सो सेंटर से ये दूरी आपकी 3 सेंटीमीटर रहेगी। देन 1 सेंटीमीटर छोटा सा होगा, सो 1 सेंटीमीटर, 2.5, सो 2.5 सेंटीमीटर। यानी कि आपको क्या करना है, अपनी कंपास को उतना ही खोलना है जितना इन्होंने बोला है, ठीक है, और उससे आपको सर्कल बना देना है। एंड देन सर्कल बनाने के बाद आपको उसकी रेडियस लिख देनी है कि इसकी रेडियस इतनी थी, जैसे इसकी 1.5 सेंटीमीटर। नाउ सर्कल द ऑब्जेक्ट विच हैव अ सर्कुलर बेस। जिनका जो है नीचे का बेस जो है सर्कल की तरह, उनको आपको क्या करना है, सर्कल। जैसे ये हो गया, अगर इनको अलग अलग करेंगे तो वो भी सर्कल की तरह हो जाएगा। ये भी, दिस वन, दिस वन, दिस वन। सो ये सब क्या है, सर्कुलर शेप है इनका नीचे से अगर आप चेक करेंगे तो। Draw 3 circles of equal radius on the corner of the following triangle XYZ taking ABC as the center.
अब यहाँ पर आपको देखो क्या करना है, आपको जैसे फर्स्ट हमने ले लिया कि हमें रेडियस लेनी है 3 सेंटीमीटर, ओके, 3 या 2 सेंटीमीटर जितना भी आपको लेना है, ओके। देन उसके बाद आपको क्या करना है, अपने कंपास को उतना ही रखना है। देन पहले जो है हम इसे सेंटर लेंगे, जैसे सेंटर हमने ओ को माना था ना, पहले यहाँ पर अपना कंपास रखेंगे और जो पेंसिल है उसको इस तरह से घुमा देंगे, ठीक है। सेम सेकंड वाले में हम इसे जो है अपना सर्कल मानेंगे, सॉरी सेंटर मानेंगे और इसे इस तरह से घुमा देंगे। देन थर्ड वाले में सी को अपना सेंटर मानेंगे और इस तरह से उसे घुमा देंगे। सो इस तरह से हमें क्या करना है, हर एक को अपना अपना मीन्स 3 सर्कल आपको ड्रॉ करने हैं। पहले वाले में आप ए को जो है अपना सेंटर मानेंगे, दूसरे वाले में बी को अपना सेंटर मानेंगे और तीसरे वाले में सी को सेंटर मानेंगे। और सर्कल का साइज सेम रहेगा, उसे आपको ऊपर नीचे छोटा बड़ा नहीं करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सर्कल। अब ये जो चीज़ें इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है ना, इनके आपको नाम बताने की एक्चुअली ये हैं क्या। जो सर्कल में हर जगह आपको लिखे हुए दिखेंगे, लेकिन इन्हें हम बोलते क्या हैं। सो सर्कल की अलग अलग चीज़ें थी, तो वो सब चीज़ें हमें यहाँ पर लिखनी है। जैसे ओ क्या होता है आपका सेंटर, देन ओ एन ई सेंटर से बाउंड्री तक जा रही है तो वो आपकी क्या होती है, रेडियस। देन उसके बाद में डी सी, एक मतलब बाउंड्री की एक तरफ से बाउंड्री के दूसरे साइड तक वो जा रही है और कहाँ से जा रही है, सेंटर से होते हुए ओ को वो क्रॉस कर रही है, तो वो क्या बनेगा आपका डायमीटर। और जब वो उसको क्रॉस नहीं करती है तो वो क्या बन जाता है, आपका कोड बनती है, और क्रॉस करेगा तो क्या बनेगी आपकी डायमीटर। अब जैसे ई जी, ठीक है, ई और जी क्रॉस नहीं कर रहा है, सेम ए और बी भी जो है इसको क्रॉस नहीं कर रहा है, तो ये आपके क्या है, कोड। सो ए बी भी आपका क्या होगा, कोड है, एंड ई जी भी आपका क्या है, कोड। एंड देन है ओ डी। अब ओ डी कहाँ पर है, ये ओ और ये डी, ठीक है। अब देखो ओ क्या है, सेंटर, और कहाँ तक जा रहा है, डी पे बाउंड्री तक। अगर ओ डी बाउंड्री तक जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा आपका रेडियस। अगर कोई चीज़ सेंटर से शुरू होकर बाउंड्री तक जाती है तो वो क्या होती है आपकी रेडियस। सो ये था आपकी एक्सरसाइज, मीन्स एक तरह से वर्कशीट फॉर चैप्टर नंबर 8 कार्स एंड व्हील्स। सो इसमें इस तरह के आपके क्वेश्चंस रहेंगे। मेन इसमें क्या है कि आपको सर्कल के बारे में पता होना चाहिए, रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, उसकी कोड्स क्या होती हैं, आर्क क्या होता है, जो हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में कर लिया है। एंड इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके इसमें बन सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।